चंडीगढ़ के अंदर बहुत ही सकारात्मक बात आपस में चल रही है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जहाँ 14 फसलें एमएसपी के ऊपर पहले खरीदी जा रही हैं। पंजाब का जहाँ विषय है उसके ऊपर सकारात्मक बात किसान नेताओं के बीच में और सरकार के 3 मंत्री हैं वहाँ पर मौजूद, उनके बीच में चल रही है। तीसरे दौर की बात अब जारी है और उस समस्या का भी समाधान निकलेगा। मेरा ये कहना है कि हमारा पंजाब जो है एक समय बहुत ही हिंदुस्तान का सबसे उन्नत प्रदेश माना जाता था और पाकिस्तान की साजिश से वहाँ पर जो नशे का कारोबार फैला उसके कारण पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मेरा तो ये कहना है कि ये किसान हितैषी सरकार है, मोदी जी किसान हितैषी हैं, उसमें किसान की जो भी समस्या है उसके प्रति वो पूरी तरह से गंभीर और जागरूक हैं। तो पूरी तरह से हिंदुस्तान के किसान के हक में तमाम फैसले किए जा रहे हैं। और मैं हरियाणा प्रदेश के अपने भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो किसान आंदोलन के कारण हमारे जो 2 बॉर्डर सील रहे, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, उसके कारण बहुत बड़ा हमारा जहाँ इंडस्ट्रीज़ का नुकसान हुआ, एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर जो है हरियाणा के अंदर भी नशे का कारोबार फैला है। हमारे कितने ही नौजवान नशे की चपेट में आके अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। तो ये पिछले 3 सालों में फैला है, क्योंकि ऐसे जब आंदोलन होते हैं, इकट्ठ होता है, तो उसमें किसी का पता नहीं चलता और असामाजिक तत्वों को मौका मिल जाता है। तो उस समय उसमें जो घुस के जो लोग आए नशे का कारोबार करने वाले, उन्होंने हरियाणा में भी अपना नेटवर्क फैला दिया और आज हरियाणा के गांव-गांव में बच्चे बेमौत मर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, चिट्टा ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हरियाणा बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी स्थिति में आया है कि एक समय था पंजाब के टूटे हुए ट्रैक्टर हरियाणा वाले खरीदते थे। आज हरियाणा में कोई टूटा हुआ ट्रैक्टर रखता ही नहीं, कोई ट्रैक्टर की वर्कशॉप नहीं मिलेगी। तमाम नए ट्रैक्टर लोग खरीदते हैं और नगद खरीदते हैं। 15-15 लाख की भी ट्रैक्टर। हमारी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है हमारे किसान की। अगर नशे की गिरफ्त में हमारा युवा आ गया तो जो आज हमारे जो मेडल आ रहे हैं, आज हमारा जो हरियाणा का नाम कबड्डी में, कुश्ती में पूरे देश के अंदर शीर्ष स्थान के ऊपर है, वो पीछे चला जाएगा। तो इसलिए मैं अपने हरियाणा के भी भाइयों से कहना चाहूँगा, सभी किसान हमारे हैं, उनका जायज़ मांगों का मांगना प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन देश की इज्जत का सवाल जब होता है, जैसा पिछले कल ही की वीडियो एक थी वहाँ पर कि मोदी जी की राम मंदिर के बाद बहुत ज़्यादा हैसियत बढ़ गई है और हमने उसकी हैसियत को कम करना है और चुनाव नज़दीक है इसलिए बहुत जल्दी करना है। इस किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर देश की इज्जत कम होगी तो फिर सबकी इज्जत कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है। एक समय ऐसा था कि सरबजीत को पाकिस्तान में वो मरी गया लेकिन उसको रिलीज नहीं किया, लेकिन आज देख रहे हो कतर के अंदर हमारे जो पूर्व नौसेना अधिकारी थे शान से वापस आ गए मोदी जी के इंटरवेन करते ही। और कल ही कतर में भी मोदी जी गए, वहाँ पर उन्होंने उनका अभिनंदन किया। तो आज देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के अंदर चरम के ऊपर है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊपर है। अगर प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो ये देश विरोधी काम है। किसान के हक के लिए कोई आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, उसका हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन शांति को भंग करना और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को लेके अगर कोई आंदोलन किया जाए तो इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की इज्जत हिंदुस्तान की इज्जत है। सर, क्राइम भी लगातार बढ़ रहा है। एक पुलिसकर्मी की भी जो है गोली मारकर पीछे हत्या की गई थी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोशिश सरकार की ये है कि क्राइम के ऊपर कंट्रोल किया जाए और इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है, कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे आंदोलनों में असामाजिक तत्व आ जाते हैं, नशे के सौदागर आ जाते हैं, उनसे हमें चौकन्ना रहना है। प्रदेश की व्यवस्था आज हमारी हरियाणा में की बहुत उन्नत है। हमारा तो बहुत पिछड़ा प्रदेश था। ये तो हरियाणा का सौभाग्य था कि 68 में चौधरी बंसीलाल ऐसे इलाके से आके यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद डेवलपमेंट की शुरुआत हुई हरियाणा में। वहाँ कहाँ सेक्टर थे यहाँ पर? यहाँ तो खाने के लिए अनाज नहीं पैदा होता था। एक बार सरदार प्रताप सिंह कैरो बुलाए थे महेंद्रगढ़ में, लोगों ने कहा जी हम भी अनाज उगा सकते हैं लेकिन पानी दे दो। तो कैरो का जवाब ये था कि यार अरंड उगाओ, यहाँ पानी नहीं आ सकता। और आज वहाँ पर फुहारे चल रहे हैं, सिंचाई चल रही है, योजना आज बैल जुप्पा शिवानी तक वहाँ हमारे नहरों के अंदर पानी है। तो हरियाणा शिक्षा में भी और
स्वास्थ्य में भी और खेलों में भी आज सबसे उन्नत प्रदेश है हिंदुस्तान का। हम इसकी प्रतिष्ठा के लिए, इसके आर्थिक समृद्धि के लिए हम सब ने प्रयास करना चाहिए और ऐसे जो एलिमेंट आते हैं देश विरोधी, उनसे सजग रहना चाहिए। पता नहीं बाहर के आके कितना यहाँ से चंदा उगा लेंगे, कितना खा गए, उन सब बातों से हमें सजग रहना चाहिए। तो आमजन हाँ जी, नशा भी काफी बढ़ा हुआ है गोवाना में। अब मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये पिछले 3 सालों में बढ़ा है। जब किसान आंदोलन हुआ और ये टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर सील रहे, उस समय नशे के सौदागरों को यहाँ पर अपना नेटवर्क फैलाने का मौका मिल गया। और आप एनालिसिस कर लो, मैंने पूरा किया है, पिछले 3 सालों में ही नशा हरियाणा में आया है, इससे पहले इतना नहीं था। जंगड़ा जी, आम आदमी ये कहता है कि जिस तरह यूपी में योगी राज है, इस तरह यहाँ पर एनकाउंटर होने चाहिए। क्या मानते हैं आप? ऐसा है भैया, काका का हाथ में कुआड़ी सब नड़ भी लग गया है ना, कुआड़ी चलानी पड़े जब बेरा पटे। तो सरकार सजग है, कोई ऐसी बात नहीं है। एनकाउंटर भी देख के किया जाता है और सारी चीजें देख के की जाती है।